ये आपको दिखाएं हम। आज हम एक बनग्राम स्कूल में है, हरदा जिले के टिमरनी के बनग्राम ढेगा में है। और आपको दिखाएं, हम बच्चों से आपको मिलवाते हैं बच्चे कैसे फर्राटेदार पढ़ते हैं, दूसरे के बच्चे तीसरे के बच्चे कैसे फर्राटेदार पढ़ते हैं, आपको वो दिखाते हैं। आप सोचते होंगे कि बच्चों को शिक्षा मिलती है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं एक बनग्राम की सरकारी स्कूल की। क्या नाम बेटा तुम्हारा? मेरा नाम शुभम काजी। क्या पढ़ोगे आप? पढ़ के दिखाओ, जोर से बोलो। जंगल में एक बंदर रहता था। वह बहुत ही चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला बड़ा मिला। थैले में एक दर्पण और कुछ मिर्चें रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चखकर देखा। मिर्च बहुत चटपटी थी। मेरा नाम कंचन कलम है। मैं कक्षा दूसरी में पढ़ती हूँ। किसी जंगल में एक बंदर रहता था, बहुत चतुर था। एक दिन बंदर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर उसे एक थैला पड़ा मिला। थैला में एक दर्पण और कुछ मिर्च रखी थी। बंदर ने सबसे पहले एक मिर्च को चखकर देखा। मिर्ची बहुत चटपटी थी। उसने मिर्च को फेंक दिया। चौहान क्लास था। मैं नीम का पेड़ हूँ, आपने मुझे जरूर देखा होगा। मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातुन के लिए मेरा नाम लिया जाता है। मेरी दातुन कड़वी तो जरूर होती है, पर दांतों के लिए लाभकारी होती है। इससे दांत मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा भी नहीं लगता। मेरी पत्तियां इतनी घनी होती है कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। नाम स्वाति चाडले है। मैं तीसरी में पढ़ती हूँ। बात पुरानी है। गुजरात के एक गांव में बल्लभ नाम का एक बालक रहता था। बल्लभ तो पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला गांव से दूर थी और वहां जाने का रास्ता भी ऊबड़ खाबड़ था। बल्लभ उसी रास्ते से प्रतिदिन पाठशाला जाता था। एक दिन की बात है, बल्लभ अपने साथियों के क्या बोलना चाहोगे? छोटा बच्चा जो पढ़ रहे हैं, बच्चे का जो अच्छा प्राइवेट प्रयास की है। व्यवस्था बनग्राम में दे रहे हैं आप। प्राइवेट की स्कूल से अच्छा सरकारी स्कूल है, जहां बच्चों को भोजन भी मिलता है, पढ़ाई नियमित होती है। बच्चे प्रतिदिन आ रहे हैं तो उनको आपने प्रयास क्या किया कि छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम नियमित उनको होमवर्क देना, उनका जांच करना, उनको मनोबल बढ़ाना, और बच्चों का प्रयास अपनी तरफ से भी, और बच्चे खुद प्रयास कर रहे हैं और नियमित आ रहे हैं, और सभी टीचर का सहयोग। होमवर्क दिया गया था जिसने बच्चे ने लिख कर के लाया है। देखिए आप, जी पहली क्लास है, अभी मात्र आज कितनी तारीख है? 16 तारीख है, और बच्चा इतना स्पष्ट साफ शब्दों में लिख कर ला रहा है। बच्चे की काफ़ी नियमित चेक की जा रही है, तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ता है कि हमें टीचर के द्वारा दिए जा रहे हैं, लिख के ला रहे हैं। यदि बच्चा लिख के लाएगा, अब जो बच्चा निश्चित है कि 2 महीने के अंदर पुस्तक पढ़ना चाहिए। पहली क्लास आप अगले बार नेक्स्ट जब भी आते हैं तो इसका सत्यापन कर सकते हैं। प्रयास है, सभी टीचर प्रयास करते हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। समस्या क्या है? सबसे समस्या क्या है कि समस्या की बात करी जाए, क्या जो अभी को दुविधा आती है? अभी दुविधा तो एक उपस्थिति है। जैसी क्या है उपस्थिति की ऐसा है कि भाई यदि शिक्षक यहाँ पर आ रहा है, देखो नियमित आ रहा है, यदि उसको वेतन नहीं मिलेगा, मानसिक रूप से मतलब टीचर जो है स्वस्थ नहीं है। कि स्कूल आके यदि टीचर जैसे पढ़ाई करवाने लगता था, स्कूल आया 10 बजे प्रार्थना हुई, बच्चों को पढ़ाई चालू कर दी। अब 11:30 बजे तक उपस्थिति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद यदि नहीं लगती है तो एक मन में एक उदासी आ जाती है कि जब वेतन ही नहीं मिलेगा, शासन द्वारा आदेश हो गया है कि जिस दिन आप पढ़ाएंगे, मतलब जिस दिन आप उपस्थिति लगेगी तो आपका वेतन मिलेगा ऑनलाइन, और नहीं लगेगी तो नहीं मिलेगा। नेटवर्क की व्यवस्था ऐसा है कि नेटवर्क कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। अभी 2 दिन से लगातार नहीं लग रही है। इसके पहले 2 दिन आज लगी, आज नहीं लगी उपस्थिति। आज मतलब वेतन नहीं, वेतन अब 0 मान के चले भाई। शासन का निर्देश है। मैं 90% से भी वंचित हो गया भाई। मैं सिवनी जिला का हूँ,
मेरे गृह जिला में जाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उपस्थिति नहीं लगने के कारण मेरा क्या बोलते हैं जो स्वैच्छिक स्थानांतरण में फॉर्म नहीं भर पाया। तो मैं शासन से रिक्वेस्ट करूंगा, शिक्षा विभाग के अधिकारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई विभाग ऊपर जानकारी दे कि बनग्राम में नेटवर्क नहीं है तो उनको 90% से मुक्त रखा जाए। बाकी हम मेहनत करने में, स्कूल आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप उपस्थिति हमेशा लगवा, जब स्कूल आ रहे हैं तो डर किसी बात के नहीं। हमारा डर बच्चों से, यदि बच्चों का भविष्य बनेगा, हमारी उपस्थिति बच्चों से। बच्चों को आप देख लीजिए, यदि बच्चा अपना पहली दूसरी का पुस्तक पढ़ रहा है तो यही हमारी उपस्थिति है। हमको रिकॉर्ड दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। तो आपको दिखाएंगे, रिकॉर्ड दिखाना है। देखिए इतनी समस्या है, बनग्राम है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, उसमें आके शिक्षा प्रदान करना, फिर ऊपर से उपस्थिति नहीं लगना, तो सबसे सोचनीय बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। पंचायत में नेटवर्क नहीं मिल पाता, उनका फिर अटेंडेंस नहीं लग पाती शिक्षकों की। उसके लिए जहाँ पर नेटवर्क का इशू है उसको हम व्यक्तिगत तौर पर देख रहे हैं और जो शिक्षक हैं ऐसे एरिया के उनको छूट मिलेगी इससे।